जोहार, नमस्कार। हमारे साथ है बहालिंडा जी, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रखर होकर बातचीत करते हैं। और अभी जिस तरह का मुद्दा चल रहा है, निशा भगत जी का जो बयान आ रहा है, जयराम महतो जी की जो पार्टी है जेल कैम, उनको लेकर के काफी कुछ उन्होंने आरोप लगाया है। जैसे कि वो टिकट के लिए पैसा लिए थे, 10 लाख रुपया पैसों की डिमांड किए थे, स्कॉर्पियो की डिमांड किए थे, पैसा वसूली करते हैं कोयला से, बालू से, न जाने एनटीपीसी से, और न जाने कितने चीजों के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और जयराम महतो की पार्टी से आप काफी ज्यादा प्रभावित हैं बहालिंडा जी। आप खुद जयराम महतो जी को बार बार जिताने की बात करते हैं, उनको सीएम बनाने की बात करते हैं, और उनके इस तरह के विचारधारा से जब आप इस तरह से मतलब प्रभावित होते हैं और जब कोई इस तरह से आरोप लगाता है, क्या मतलब बोलिएगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप हमेशा से होते आया है। आप देखिए, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा को भी लोग नहीं छोड़ा। एक भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो इंसान को कहाँ छोड़ेंगे। आप अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो एक प्रकार से भगत सिंह का दूसरा रूप हमारे जयराम भाई, जो हमारे 81 में एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे विधायक हैं, पूरा झारखंड भी जानता है, पूरा देश दुनिया भी जानता है। तो जाहिर सी बात है, जहां मीठा है वहां मक्खी भनभनाएगा ही और गंदगी फैलाना चाहिएगा ही। तो कीचड़ में कमल खिलता है कहते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चला, एक फोटो वायरल हो रहा है कि फूल खिल रहा है कीचड़ में, और जो सिर में जितना माइंड है वो गंदगी से भरी हुई है। तो जाहिर सा बात है, आज अगर अच्छे फूल खिल रहे हैं तो उसके अगल बगल मक्खी भी, कीचड़ भी होगा। तो जिस प्रकार से हमारे जयराम भाई को आप जिस प्रकार आपने कहा कि कमीशन खा रहे हैं, मिनरल्स जो भी उनके संसाधन हैं उनके एरिया में, कोयला में, बालू में, अब्रक में, तांबा में, तो मैं कहना चाहूंगा कौन पार्टी है जिसको आप कुछ डोनेशन नहीं देके आप फ्री में टिकट ले सकते हैं। आप एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन करके चलाने के लिए, साल साल रेन्यूअल करने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा। सभी पार्टी में, भाजपा में जाइए, जेएमएम में जाइए, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जब तक नहीं दीजिएगा, आज टिकट नहीं दे रहा है, ये प्रचलन है। तो जयराम भाव तो मान के लोग 10 लाख बहुत छोटी अमाउंट डिमांड किए, क्योंकि पार्टी को साल साल रेन्युअल करना पड़ता है। इतनी बड़ी पूरे देश में उनका पार्टी चल रहा है। अभी बिहार से बुलाया जा रहा है हमारे खान सर के माध्यम, हमारे कौन विपिन सर के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहां भी जाइए उनका फॉलोअर है। तो उनके विचारों से हम ये हैं, उनके विचारों पे और आकर्षित हैं, उनके विचारों से हम कायल हैं। ना कि वो कुर्मी है, महतो है, किसी जाति धर्म का है, वो विशेष लेकर हम उनके पीछे नहीं आए हैं। आज यदि देश दुनिया उनके विचारों का कायल हो रहे हैं, बिरसा मुंडा का कायल हो रहे हैं, भगत सिंह का कायल हो रहे हैं, और हमारे कहता है हमारे मुस्लिम समाज मोहम्मद साहब के रास्ते में चलते हैं, आज ईसा मसीह के कायल होके उनके क्रिश्चियन समुदाय उनके फॉलोअर्स बन गए हैं, पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व कायम है। तो उसी प्रकार से जो भी अच्छे विचारों के साथ जन्म लेता है उसके फॉलोअर तो बढ़ेंगे ही। और कहीं ना कहीं एक डर है आज पूरे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम को, आज झारखंड में उनका दुकान बंद होने के कगार पे है। इसलिए वो किसी को भी खरीद के उसके अंदर चाहे बाहर के लोगों को इस्तेमाल करके एक प्रकार से उनको भड़काने का काम कर रहा है, उनको बदनाम करने का काम कर रहा है। कभी लड़की को लाएंगे ये लोग, कभी पैसे को लाएंगे, कभी उनको कैरेक्टर को लेके आएंगे। और जाहिर सी बात है, शुरू से जब से आए हैं कितना मीडिया उनके पीछे पड़ी थी, 40-50 मीडिया उनके अगेंस्ट में बातें बोल रहे थे, लेकिन जनता ने आज उनको प्यार दिया। और एक विधायक, जो 81 विधायक में एक पहला ऐसा शख्स, पहला ऐसा विधायक है जो पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए जाने जाते हैं, हितैषी कहलाए जाते हैं, हमारा आइकॉन, यूथ का आइकॉन कहे जाते हैं। तो गलत तरीके से आज कुर्मी समाज में भी उसके पीछे लगे हुए हैं, हमारे सरना समाज भी लगे हुए हैं, सभी कोई उसको चुभ रहे हैं, खटक रहे हैं। कुर्मी आंदोलन को लेकर के निशा भगत ने बोला है, आदिवासी किसी भी तरीके से उनको नहीं बनने देंगे। कुर्मी आंदोलन, जो कुर्मियों की जो मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल कर लिया जाए, इसको आप कहाँ तक सही देखते हैं? देखिए, कुर्मी आंदोलन एसटी में शामिल कर दिया जाए बोल रहे हैं, तो वो संवैधानिक बातें हैं। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस लिए बनाया गया है? संविधान किस लिए बनाया गया है? पृथ्वी का पहला मालिक, द रियल ऑनर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आदिवासी को। उसके बाद जो भी इस जमीन का मालिक है, इस धरती का मालिक है, हक तो सबके लिए ईश्वर ने सबको समान बनाया है। चिड़िया के लिए भी अनाज देने जानता है,
चिड़िया को भी अनाज खिलाने जानता है। तो कुर्मी महतो को जो हक है वो देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके लिए हम आपस में मारा काटा कहेगी। देखिए, जब भी नेता लोग कोई फंक्शन होता है जैसे नेमरा में, बीजेपी कांग्रेस जेएमएम सबको एक जगह बैठे भोज में ये शामिल हुए। आप देखिए दिसुम गुरु का जन्मदिन था, सबको रघुवर दास आके आशीर्वाद लिया दिसुम गुरु का। भले वो मीडिया में कुछ बयान देते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखते हैं। एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, एक साथ बैडमिंटन खेलते हैं। तो सिर्फ जनता को गुमराह कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं हमारे समाज बटे हुए, कोई राजनीतिक पार्टियों के चापलूस हैं, कोई सरना ईसाई के नाम से राजनीति कर रहा है, कोई कुर्मी महतो के नाम से आंदोलन राजनीति कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि झंडा उखाड़ लेंगे या तो हम सरना ईसाई करेंगे तो हमको मीडिया आएगा, हमको हाईलाइट कर देगा, हम हीरो बन जाएंगे, हम हीरोइन बन जाएंगे, हमको कोई भी पार्टी एकदम टिकट देगा, हम विधायक बन जाएंगे। लेकिन यदि हम किसी को विधायक बनाते हैं तो क्या सोच के कि जयराम महतो जैसा आएगा और हमारे समाज के लिए, हमारे एजुकेशन शिक्षा की बात करेगा, हमारे रोजगार की बात करेगा, ना कि जाति धर्म सरना ईसाई कुर्मी महतो करके लड़ाएगा। और यहाँ बाहरियों को 30% को फायदा होगा, जो 95% यहाँ बाहरियों का दबदबा है। आज थाना में जाइए, कचहरी में जाइए, कोर्ट में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, हर जगह बाहरियों का दबदबा है। तो हमारा जो कुर्मी मांझी भाई भाई बोला जाता है और आदिवासी सरना ईसाई सब ने मिलकर जिस झारखंड राज्य आपने बनाया, देखते हैं क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा पहला कैथोलिक के लोगों के द्वारा आरंभ किया गया, बीज बोया गया झारखंड आंदोलनकारी का। आप जिस प्रकार आज हमारे महिला शरीर पे कपड़े ढकने का पावर नहीं था, लेकिन संविधान और क्रिश्चियनिटी जब देश में आया तो कहीं ना कहीं शिक्षा अभी 95% पूरा देश दुनिया का शिक्षा एक रीढ़ का हड्डी। हमारे मिशनरी कौन है? हमारे मिशनरी हमारे उरांव भाई हैं, हमारे मुड़ा भाई हैं, हमारे संथाली भाई हैं, हमारे घर के हैं। हिंदू भी उसमें शामिल है, मुस्लिम समाज के भी पाए जाते हैं, महतो समाज के भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर हमें समाज अगर किनारा किया है, हमें समाज ने हमें बहिष्कृत किया है, तो ईसाई मिशनरियों में हमें पहले दर्जे में रखा है, हमें सम्मान दिया है। कभी स्कूल में बाबा साहेब के नहीं उसको कोने में नहीं बैठाया, कभी हिंदू को कोने में नहीं बैठाया शिक्षा देने के लिए बाबा साहेब के नहीं, कभी मुस्लिम को एक कोने में बैठा शिक्षा नहीं दिया, कभी आदिवासी सरना को एक कोने में शिक्षा नहीं दिया। सबको एक समान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए सिखाते हैं। हमारे इंसानों का सबसे पहला धर्म इंसानियत होता है। जाति धर्म तो अपने हिसाब से लोगों ने आविष्कार किया, बनाया। तो हो सकता है एक प्रकार से राजनीतिकरण बढ़ावा देने के लिए आज कहीं ना कहीं जाति धर्म को नाम से लोगों का दुकान चलाया जा रहा है।